वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं रण सिंह। आज हम बात करेंगे संगू बॉर्डर पे जो कुछ भी हुआ। कई चीज़ें होंगी जो आपने मीडिया द्वारा देखी होगी, तो उसमें सिर्फ एक चीज़ आपको बताई गई। एक दलित सिख था, निहंग सिंहों ने उसको मॉब ब्लीचिंग कर दिए, दलित होने के कारण मारे। ये सब चीज़ें हैं जो गोदी मीडिया है वो आपको बता रही है। कभी खालिस्तानी भी बता देंगे, कभी आतंकवादी या फर्जी किसान, बहुत सारी चीज़ें जो आजकल की जो मिनी बिकाऊ मीडिया है वो आपको इस तरीके से बता देती है कि आपको लगता है कि हाँ वाकई भी ये सब कुछ गलत हुआ। चलो ठीक है, आपके हिसाब से ये सब कुछ गलत हो गया। कोई भी चीज़ के दो पहलू होते हैं। आपने पहला पहलू देख लिया कि उस व्यक्ति की हत्या हुई जिसका नाम था लखबीर सिंह, जो कि पंजाब के तरन तारण में रहने वाला था। 35 साल की उसकी उम्र थी। तो 3 लड़कियां भी थी। अब मुद्दा क्या है? लखबीर सिंह 3 दिन पहले ही संगू बॉर्डर आया, जैसे कि वीडियो में निहंग सिखों ने जो बताया। जो भी वीडियो वहाँ से आ रही है, जो भी जानकारी मिल रही है, इस आधार पे ऐसा बताया गया कि वो 3 दिन पहले ही वहाँ पर आया था। अब उसके पीछे जो उसका मकसद था, उसके मौत के पहले का कुछ वीडियो जो थे वो निहंग सिंहों ने उसका वीडियो जो थे रिकॉर्ड करके रखे थे, कि जिसमें बताया गया कि वो ऐसे 20 बंदे थे जिनको 20 या 30 हज़ार देके गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने के लिए पंजाब से वहाँ भेजा था, वहाँ का माहौल खराब करने के लिए। किसान आंदोलन जो चल रहा है उसके बीच में इसी तरह का कुछ उपद्रव मचाने के लिए ऐसा उनको भेजा गया था। उसने कहा कि मेरे साथ और 19 बंदे हैं जो इसी काम के लिए आए हैं। तो उसका काम क्या था, जैसे उसमें बताया उसके बारे में, उसकी हत्या करने के पीछे जो वजह थी, मीडिया वाले ये चीज़ आपको नहीं बता रहे। उन्होंने आपके आंखों पे इस तरह का पर्दा डाल दिया। ठीक है, अब जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जिसके आगे हर कोई नतमस्तक होता है, और निहंग सिंह आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब और सर्व लोहा ग्रंथ, इन ग्रंथों को निहंग सिंह जो है पूछते हैं, मानते हैं, उनके आगे मत करते। अब उसने क्या किया, जो लखबीर सिंह है, सर्व लोहा ग्रंथ को वो सुबह के वक्त अमृत वेले उसको चुरा के वो भाग रहा था। जैसे कि वहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी जो निहंग सिंह थे, उन्होंने बताया कि वो ग्रंथ को लेकर भाग रहा था। सिंहों ने उसका पीछा किया और वो कहीं छुप गया जाके, और कहीं एक जगह पे जाके उसने ग्रंथ को कहीं गंदी सी जगह पे जाके रख दिया उसने, ऐसा निहंग सिंहों ने बताया। अब इसी दौरान तो वो पकड़े गया। जब भीड़ जमा थी तो उन्होंने उसको मारा, और इसी बीच में सरबजीत सिंह, इसको गुस्सा आया इस चीज़ का, और उसने लखबीर सिंह के ऊपर हमला किया। वैसे तो बाकी के सिंहों ने भी उसके ऊपर हमला किया। इसी दौरान फिर उसके एक हाथ भी जो थे, आप देख सकते हैं वीडियो में कि उसका एक हाथ भी जो था वो कट गया, पैर भी उसका जो था एक पैर कट गया। और उसको फिर उन्होंने चौराहे पे बैरिकेड जो थे वहाँ पर उसको पूरी तरीके से बांध दिया उसको, ताकि आगे चल के कोई भी गुरु ग्रंथ साहिब की हो बेअदबी करने से पहले लाख बार सोचे। कोई भी हमेशा गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी होती रहती है, किसी को सज़ा नहीं मिलती, पर्चे दर्ज हो जाते और वो फिर खुलेआम घूमते और यही इसी तरह की हरकत करने लगते। तो इस बात का गुस्सा उसके अंदर भी था, सरबजीत सिंह के अंदर। तो इसी बीच उसको फिर मारने की वजह से उसकी जो है
मौत हो गई। फिर बाद में सरबजीत सिंह और बाकी निहंग सिंहों ने पुलिस से बात किए और आत्मसमर्पण कर दिया, जिसमें उसने बताया कि जो भी और लोग हैं, 20 लोग और जो थे, जो गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने के लिए और माहौल खराब करने के लिए आए थे वहाँ पर, उनको भी इसी तरह से सजा दी जाएगी। अब मुद्दा ऐसा है कि कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार निहंग सिंहों ने ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं करना चाहिए था ये चीज़ें, लेकिन उस लखबीर सिंह ने भी ऐसी चीज़ ना करना चाहिए था जिसकी वजह से उसकी जान जाए, या जो भी कोई ऐसा सोच रहा होगा आगे करने का, उसको भी ये चीज़ सोचना चाहिए। क्यों ऐसे जानबूझ के हम ऐसी चीज़ें करें जिसकी वजह से माहौल खराब हो। उसके बच्चियों का वीडियो देखा, 3 लड़कियाँ थी, उसमें बिल्कुल दर्द हो। देखो, हर कोई अपनी जगह पे उसको लगता है कि मैं सही हूँ। आज चलो हम सिखों के साथ ऐसी बात हो, कल के अगर कोई हिंदू धर्म का अगर ग्रंथ पढ़े, या फिर उसके बाद अगर वहाँ पर लोग अगर भीड़ जमा होकर उस व्यक्ति को मारेंगे, तब उस वक्त आप क्या करेंगे? या कभी किसी और धर्म में अगर ऐसी चीज़ होगी तब आप क्या कहोगे? तो ये जानबूझ के जो इस तरह की जो साजिश चल रही है को खराब करने की, और ये जानबूझ के निहंग सिंहों के पास ही इसलिए आ रहे हैं कि इनको पता है कि निहंग सिंह जो है वो इतने डट के खड़े किसानों के साथ। एक सरकार को भी पता है कि जब तक निहंग सिंह वहाँ पे है, इनको कोई हटा नहीं सकता। जिस दिन निहंग सिंह यहाँ से चले गए, इनको 2 मिनट नहीं लगेंगे आपको उठाने के लिए। पुलिस, आर्मी सब चीज़ें ट्राई कर लेगी। उनको पता है कि निहंग सिंह ऐसे, चाहे पुलिस हो या आर्मी हो या बंदूक की गोलियां चलो, ये पीछे हटने वाले में से नहीं है। गुरु की लाडली फौज है, लड़ने वाली फौज है। ये सरकार को बहुत अच्छी तरीके से पता है, इसलिए वो जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रही है जिसकी वजह से किसान आंदोलन में जो निहंग सिंह है, इनका नाम खराब हो। देखो, दिल और संविधान ये दोनों चीज़ें अलग हैं। कानून के हिसाब से देखें तो दोनों ने भी चीज़ें गलत की। जो हमारा भारत का संविधान है, अगर उस हिसाब से देखें तो किसी की हत्या करना ये तो गलत है, किसी के धर्म को हाथ पहुंचाना ये भी गलत है। अगर कोई इस तरह करता है तो उसको सज़ा देना ये हमारा अधिकार नहीं। लेकिन फिर जब बात दिल की आ जाती है, जब गुस्से की आ जाती है, तो हर इंसान को लगता है कि मैं ही सही हूँ, जो कुछ भी मैंने किया वो बिल्कुल सही है ना। अब नथुराम गोडसे ने गांधी की हत्या की तो कई लोग उसको देशभक्त मानते हैं, हत्या करना तो वो भी गलत था। लेकिन कई लोगों की ये भावना थी कि अरे गांधी की वजह से भारत के 2 टुकड़े हुए, इसकी वजह से नथुराम गोडसे ने उसकी हत्या कर दी। तो कई लोग उसको बोलते कि नहीं यार, नथुराम गोडसे ने अच्छा। लेकिन किसी का मर्डर करना ये तो, अगर एक संविधान के हिसाब से देखें तो ये भी तो गलत है। वो हर किसी के अपने दिल की बात होती है। किसी को लगता है अगर कोई इंसान अगर किसी का मर्डर कर दिया या रेप भी कर दिया, उसके घर वालों को तो लगता है कि नहीं यार, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। तो इसी तरीके से चीज़ है जो आपको फिर मीडिया वाले कई तरीके से घुमा फिरा के आपको बता रहे हैं। और इस बारे में अब तो सब जितने भी आत्मसमर्पण कर दिया इस मामले में, अभी देखते हैं। अब वो तो कानून के हिसाब से पुलिस कोर्ट के ये तो इनके काम अब चलते रहेंगे। अब ये जिम्मेदारी अब उनकी तरफ चलेगी। लेकिन इसी दौरान कोई भी आंदोलन को खालिस्तानी है, फर्जी किसान है, इस तरीके से बातें बोल के आंदोलन को कमज़ोर करना चाहते हैं। लेकिन कमज़ोर होना नहीं है, लड़ाई लंबी चलने वाली है। कुछ किसान वहाँ बैठे हैं, कुछ खेतों में काम कर रहे हैं, और बाकी के जो लोग हैं
करो उसके लिए वीडियो नहीं है। सच्ची बात जो थी आप तक पहुँचाना ज़रूरी था। ये आप भी कमेंट करने से पहले एक बार सोचे कि वाकई में ये चीज़ गलत थी या सही थी। फैसला लेना आपका काम है। मेरा काम था कि मैं आपको दोनों चीज़ें बताई, आपको जो अच्छा लगे, आपका दिल जो बोले वो करे, और बाकी का तो हमारे हाथ में है नहीं सज़ा देना। जिन्होंने करना था कर दिया।